समझ में आया? अभी मल्टीप्लाई कर लो तो ये P1 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2 आ जाएगा, बराबर है। अभी इसको इधर ले लो, इसको इधर और इसको इधर, तो ये P1 नोट माइनस P1 आ जाएगा और ये P1 नोट माइनस x2 हो जाएगा। इसको x2 में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, समझा? x2 कैसे निकालते हैं? N2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? तो इसको सोल्यूट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। समझाया क्या? सॉल्वेंट पे नहीं। तो अभी इसको कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो ये आपका चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। ये रॉल्स लॉ का इक्वेशन है, रॉल्स लॉ। तो डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 आएगा, बराबर ना? तो डेल्टा P डिपेंड्स ऑन x2, दैट इज ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। समझ आया क्या? तो चेंज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इसी को तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। तो दस डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं। तो ये रॉल्स को लॉ का इक्वेशन समझ गया ना? डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 है। तो देखो नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब एक का वेपर प्रेशर दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसको रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है? जैसे तुम्हारा मार्क्स कितना है, तुम्हारा कितना है, एक दूसरे को कंपेयर करने को रिलेटिव बोलते हैं। तो देखो वेपर रेशियो वेपर प्रेशर इज लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझा ना? प्योर से चेंज इन वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेल्टा P क्या है जी? P1 नोट माइनस P डिवाइडेड बाय P1 नोट। ये समझा? और ऊपर में क्या था आपका इक्वेशन? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x2 था ना? तो डेल्टा P बाय P1 नोट इक्वल टू x2 आया। तो x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ना ऑफ सोल्यूट, ठीक है? तो ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ हो गया। दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। समझ में आया? तो अगर एक का वेपर प्रेशर दूसरे के साथ कंपेयर करेगा तो वो किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया ना? तो ये हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? सोल्यूट पे डिपेंड करता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अभी मोलर